वेलकम टू सिनेमा अनलॉक। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और आज के इस फर्स्ट पार्ट में मैं पहले 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। चलो अब बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एपिसोड की बिगिनिंग में हमें एक हाई स्कूल गर्ल दिखाई देती है जो अपने स्कूल की वॉल पर कुछ कार्व करके लिख रही होती है और वो ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रही होती है। वीडियो के अंदर वो किसी तरह के रूल्स के बारे में बात कर रही होती है। ये रूल्स सजू यानी कोरियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर कोई विश मांगता है तो वो विश सच हो जाती है। उसके बाद वो लड़की अपनी विश मांगना स्टार्ट करती है और उससे अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रही होती है। उसकी विश ये थी कि वो कुछ लोगों को खत्म होते हुए देखना चाहती थी और उन्हीं के लिए वो यहाँ पर ये विश मांग लेती है। वो लोग 1 या 2 नहीं बल्कि काफी ज्यादा थे, यानी वो मल्टीपल लोगों की डेथ चाहती थी। उसके बाद वो लड़की एक कटर से अपनी ही गर्दन काट लेती है और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पीछे वाली वॉल पर हमें उस लड़की का नाम और उसका सजो यानी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ दिखाई देता है और वही सब वो लड़की उस वॉल पर कार्व कर रही थी। उस लड़की का नाम ह्योंग होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 2005 थी। खैर, इसके बाद हमें सिया नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट दिखाई देती है जो अपनी आंटी के साथ रहती है। उसकी आंटी एक हॉस्पिटल में नर्स होती है, इसलिए वो मोस्टली बाहर ही रहती है और ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड करती है। फिर सिया स्कूल के लिए रेडी होने लगती है और उसके रूम में रखी ट्रॉफीज और मेडल्स देखकर साफ पता चलता है कि सिया असल में एक एथलीट है। खैर, फिर सिया को डाइनिंग टेबल पर अपनी आंटी का क्रेडिट कार्ड मिलता है जो उसकी आंटी उसके लिए छोड़ कर गई होती है ताकि वो स्कूल में खर्च कर सके। उसके बाद सिया रेडी हो जाती है और वो अपने क्लासमेट ज्ञानवू को टेक्स्ट करती है जो उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता है। फिर ज्ञानवू जल्दी से रेडी होकर लिफ्ट के पास आ जाता है और वहाँ सिया उसका वेट कर रही होती है। तभी अचानक सिया ज्ञानवू के गाल पर किस कर देती है क्योंकि वो दोनों काफी टाइम से सीक्रेटली डेट कर रहे होते हैं और उन्होंने ये बात ज्यादा किसी को नहीं बताई होती। खैर, उसके बाद दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें नारी नाम की एक और स्टूडेंट दिखाई देती है जो ज्ञानवू और सिया की ही क्लासमेट होती है। नारी अपने फोन में एस्ट्रोलॉजी चेक कर रही होती है और आज की एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसके दिल में जो भी बात है उसे बोल देना चाहिए। खैर, उसके लाइफस्टाइल से साफ समझ आ रहा होता है कि वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इनफैक्ट वो स्कूल भी कार से ही आती जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर ज्ञानवू को देखती है तो तुरंत कार से बाहर उतर जाती है क्योंकि उसे ज्ञानवू पर क्रश होता है। वो जाकर उससे चिपकने लगती है और तभी वहाँ हंगवक नाम का एक और स्टूडेंट आ जाता है। वो मजाक मजाक में नारी को ज्ञानवू से दूर कर देता है क्योंकि हंगवक जो है वो ज्ञानवू का बेस्ट फ्रेंड है और सिया और योंगवक एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। अब यहाँ सिया ने सिर्फ योंगवक को ही अपने और ज्ञानवू के रिलेशनशिप के बारे में बताया होता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो सिया इशारों इशारों में योंगवक से कहती है कि वो किसी तरह नारी के सामने ये बात लीक कर दें कि सिया और ज्ञानवू रिलेशनशिप में है। योंगवक भी एग्जैक्टली वही करता है और वो नारी को चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है। खैर, अब वो ज्ञानवू से पूछने लगता है कि वो और सिया हमेशा साथ में ही क्यों दिखते हैं, कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे। नारी ये बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं लगती थी, यानी इनडायरेक्टली उनका सीक्रेट रिवील कर दिया गया था। फिर योंगवक नारी से पूछता है कि कहीं उसे ज्ञानवू से प्यार तो नहीं है। नारी सीधा बोल देती है कि हाँ, उसे ज्ञानवू पसंद है, लेकिन योंगवक उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो भी नारी से प्यार करता है। योंगवक की बकवास से इरिटेट होकर नारी सीधा अपनी क्लास में चली जाती है। खैर, अब इसके बाद क्लासरूम के अंदर हमें हरजन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। असल में हरजन, सिया, ज्ञानवू, योंगवक और नारी सब एक ही फ्रेंड्स ग्रुप का पार्ट होते हैं, यानी ये सब काफी पुराने दोस्त हैं। सभी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं, लेकिन हजू सिया से प्यार करता है और ये बात हंगवक को पता होती है। इसलिए हंगवक हजू को क्लियर करने के लिए उससे बताने लगता है कि ज्ञानवू और सिया एक्चुअली डेट कर रहे हैं। साथ ही वो अपना लैपटॉप भी हजू को ठीक करने के लिए देता है। तब हमें पता चलता है कि 2 दिन बाद योंगवक का बर्थडे भी आने वाला है, लेकिन तभी अचानक टीचर क्लास में आ जाते हैं जिस वजह से योंगवक उससे पूरी बात बता नहीं पाता। फिर टीचर उनके लास्ट टेस्ट के मार्क्स अनाउंस करते हैं और पूरी सिटी में मैथ्स में 100% स्कोर करने वाले सिर्फ 2 स्टूडेंट्स उनकी क्लास के होते हैं। वो दोनों स्टूडेंट्स हजू और योंगवक होते हैं, लेकिन सब स्टूडेंट्स और टीचर्स काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि हजू तो पहले से ही इंटेलिजेंट था, इसीलिए हंगवक उससे लैपटॉप रिपेयर करने के लिए देता है। लेकिन योंगवक बिल्कुल उसका ऑपोजिट था। वो स्टडीज में इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसने मैथ्स में पूरे 100% स्कोर कर लिए थे। टीचर का क्लियरली कहना होता है कि एग्जाम में चीटिंग का कोई चांस ही नहीं था। इसका मतलब योंगवक ने सच में अपनी मेहनत से 100% स्कोर किया है। तभी योंगवक के फोन पर गिरिगो नाम की एक ऐप का नोटिफिकेशन आता है और योंगवक की विश पूरी। फिर रिसर्च टाइम में पूरा ग्रुप यानी सिया, ज्ञानवू, नारी और हजूम सब योंगवक से पूछने लगते हैं कि उसने मैथ्स में 100% स्कोर कैसे किया।
तब योंगवाक उन्हें बताता है कि उसे गिरिगो नाम की एक ऐप के बारे में पता चला था। उस ऐप में अगर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर अपनी विश रिकॉर्ड करके सेंड कर दे तो उसकी विश पूरी हो जाती है, लेकिन विश पूरे दिल से मांगनी पड़ती है तभी वो सच होती है। उसकी ये बात सुनकर कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता, फिर भी वो सबके फोन्स पर उस ऐप का लिंक सेंड कर देता है क्योंकि वो ऐप नॉर्मली सर्च करने पर मिलती ही नहीं थी। अब योंगवाक अपनी बात प्रूव करने के लिए वो ऐप, अपनी रिकॉर्डेड विश और आया हुआ नोटिफिकेशन सबको दिखाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई उसका यकीन नहीं करता और फिर सब वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस ऐप में 24 आवर्स का एक टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है और योंगवाक सोचता है कि शायद ये नेक्स्ट विश मांगने का वेटिंग टाइम होगा। खैर, उसके बाद हमें नारी और सिया दिखाई देती हैं जो योंगवाक की बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रही होती हैं, लेकिन नारी योंगवाक के बारे में। नारी पूछती है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे थे, तो सिया बोलती है कि नहीं, वो दोनों तो बस उसकी बर्थडे पार्टी और गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। तब योंगवाक कहता है कि उस किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, बस वो दोनों उसकी बर्थडे पार्टी में आ जाएं, वही काफी है। फिर नारी और सिया वहां से चले जाती हैं और तब हमें दिखाया जाता है कि योंगवाक ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है क्योंकि दोस्त होने के बाद भी नारी उसकी बुराई कर रही थी। उसके बाद क्लासरूम में नारी बार बार सिर्फ ज्ञानवू को देखती रहती है और सिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। साथ ही हमें योंगवाक भी दिखाई देता है जो काफी सैड और लॉस्ट लग रहा होता है। तभी एक लेडी को दिखाया जाता है जो कुछ पत्थरों से एक टावर बना रही होती है और उस टावर में से एक सफेद सांप बाहर निकलता है। वो लेडी जाकर अपने हस्बैंड को बताती है कि कोई गेस्ट आने वाला है। हस्बैंड पूछता है कि वो गेस्ट अच्छा होगा या बुरा और क्या उसे डैगर निकाल लेना चाहिए। तब लेडी बोलती है कि यूज नहीं पता कि गेस्ट गुड होगा या बैड, लेकिन उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। यानी क्लियरली लग रहा होता है कि इस कपल को कुछ तो पता जो बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। खैर, स्कूल के बाद हमें सिया दिखाई देती है जो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर रेस और मैराथन वगैरह। लेकिन ज्ञानवू अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके दिमाग में पिछले साल हुई डिस्क्वालिफिकेशन का डर बैठा होता है। इसी वजह से कोच उससे डांटने लगती है। फिर सिया ज्ञानवू को समझाती है कि वो प्रैक्टिस को सिर्फ प्रैक्टिस की तरह ले, मैच की तरह प्रेशर लेकर नहीं, तभी उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब शाम की प्रेप क्लासेस में हंगवक और हजून को दिखाया जाता है और हजू नोटिस करता है कि योंगवक कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो वहाँ किसी टाइप की पिल्स भी खा रहा होता है। मीनवाइल कोच सिया को बताती है कि सिया नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई हैं और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर कोच ये भी बोलती है कि उसे सिया और ज्ञानवू के रिलेशनशिप के बारे में पता है और वो सिया से कहती है कि ज्ञानवू को भी प्रैक्टिस में प्रॉपरली लेकर आए। तभी योंगवाक को सिया की कॉल आती है, लेकिन सिया फोन पर कुछ बोल ही नहीं रही होती, इसलिए योंगवाक बाहर चला जाता है। बाहर उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो खिड़की पर ताप करके चली जाती है। तभी योंगवाक फोन पर सुनता है कि ज्ञानवू, नारी और सिया कॉन्फ्रेंस कॉल पर उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं और उसकी बर्थडे पार्टी स्किप करने की बात भी बोल रहे होते हैं और तभी अचानक कॉल कट हो जाती है। तो योंगवाक तुरंत सिया को कॉल लगाता है, लेकिन सिया तो कोच के साथ होती है और उसका फोन उसके बैग में लॉकर के अंदर पड़ा होता है। यानी वो कॉल सिया ने कभी की ही नहीं थी। यानी जो कॉन्फ्रेंस कॉल योंगवाक ने सुनी थी वो असल में हुई ही नहीं थी। फिर सिया अपने लॉकर से बैग निकलती है और घर जाने लगती है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स भी वापस जा रहे होते हैं। लेकिन योंगवाक दोबारा क्लास की तरफ जा रहा होता है। बाहर हमें ज्ञानवू दिखाई देता है और कुछ स्टूडेंट्स किसी ऐप के बारे में बात कर रहे होते हैं जो शायद गिरिगो ऐप ही होती है। फिर सिया आकर ज्ञानवू को बताती है कि वो नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई है और ये सुनकर ज्ञानवू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों बस से घर जाने लगते हैं। रास्ते में सिया ज्ञानवू को बताती है कि कोच को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर ज्ञानवू काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि कोच पहले से ही उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। घर पहुंचकर सिया अपनी आंटी को टेक्स्ट करके सिलेक्शन वाली गुड न्यूज बताती है और तब उसकी नजर योंगवू की 39 मिस्ड कॉल्स पर पड़ती है। तभी उसकी आंटी का भी टेक्स्ट आता है और वो भी सिया की सिलेक्शन से काफी खुश होती है। लेकिन आंटी आज भी घर नहीं आने वाली होती क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में काम होता है, इसलिए सिया ज्ञानवू को डिनर के लिए अपने घर बुला लेती है। इसी बीच वो योंगवू को कॉल बैक करना भूल जाती है। मतलब उसके पास 39 मिस्ड कॉल्स होती हैं, फिर भी वो अपने दोस्त को कॉल नहीं करती। हो सकता है वो सिलेक्शन की वजह से बहुत एक्साइटेड हो और उसका बॉयफ्रेंड भी घर आ रहा हो, इसलिए उसे लगा हो कि बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। खैर, तभी ज्ञानवू वहां आ जाता है और दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। सिया उससे योंगवाक की मिस्ड कॉल्स के बारे में भी बताती है। उसके बाद हमें नारी दिखाई देती है जो अपने कजिन से उसके लिए फेक आईडी बनवाने को बोल रही होती है और उसका कजिन भी मान जाता है। फिर नारी उस फेक आईडी की हेल्प से क्लब में एंटर कर लेती है क्योंकि वो अभी 18 साल से कम थी, इसलिए वो लीगली क्लब नहीं जा सकती थी। वहाँ हमें उसके कजिन, ब्रदर और सिस्टर दिखते हैं जिन्होंने उसके लिए फेक आईडी बहुत अच्छे से बनाई होती है और वो आईडी सक्सेसफुली काम भी कर जाती है। तभी हमें हजून दिखाया जाता है जो योंगवाक का लैपटॉप चेक कर रहा होता है। लैपटॉप में उसे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप की फोटोज दिखाई देती हैं और उसे याद आता है कि योंगवाक काफी परेशान लग रहा था, इसलिए वो उससे टेक्स्ट करने लगता है।
तभी उसकी नजर गिरिगो ऐप पर पड़ती है। वो ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रेस करने ही वाला होता है ताकि वो सिया का बॉयफ्रेंड बनने की विश मांग सके, लेकिन उसी वक्त उसकी बहन की कॉल आ जाती है और वो फोन साइड में रखकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। यानी फिलहाल के लिए वो बच गया था क्योंकि ये ऐप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। फिर हमें सिया दिखाई देती है जो बार बार योंगवाक को कॉल कर रही होती है। योंगवाक सिया से पूछता है कि क्या वो कल उसकी बर्थडे पार्टी में आएगी। सिया बोलती है कि कल उसकी प्रैक्टिस है क्योंकि वो नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर योंगवाक कॉल कट कर देता है और उसे यकीन हो जाता है कि पहले वाली कॉल भी शायद सिया ने ही की थी, लेकिन हमें पता होता है कि वो फेक कॉल किसी और ने की थी। अब योंगवाक बहुत हर्ट हो चुका होता है और इसी वजह से वो सिया की सिचुएशन को समझ नहीं पाता। जिसने भी वो फेक कॉल की थी वो यही चाहता था कि योंगवाक को लगे कि सिया और उसके बाकी दोस्त उसकी पार्टी में नहीं आने वाले। अब सिया को उदास देखकर ज्ञानवू अपने फोन में गिरिगो ऐप ओपन करता है जो उसने पहले ही इंस्टॉल कर ली थी, और अब वो एक कार्डबोर्ड के अब ज्ञानवू एक कार्डबोर्ड पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगने लगता है कि सिया की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए, लेकिन वो ये सब सिर्फ सिया को हंसाने के लिए कर रहा होता है। विश रिकॉर्ड करने के बाद ज्ञानवू उस विश को सेंड भी कर देता है। अगली सुबह फिर से हमें ज्ञानवू और सिया दिखाई देते हैं और इस बार वो दोनों लिफ्ट में किस करते हैं। दोनों काफी हैप्पी लग रहे होते हैं। खैर जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहां ना नारी होती है और ना ही योंगवाक, इसलिए दोनों को लगता है कि शायद वो क्लास में होंगे, लेकिन क्लास के अंदर सिर्फ योंगवाक होता है जो सोया हुआ लग रहा होता है। सिया नोटिस करती है कि वो असल में जाग रहा था और उसके पीछे वाली बेंच की तरफ लगातार देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि वो कल शाम से वही बैठा हुआ है और घर भी नहीं गया। उसके हाथ में उसका फोन होता है जिसमें टाइमर पर सिर्फ 2 मिनट्स बचे होते हैं। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और योंगवाक के फोन की नोटिफिकेशन साउंड सुनकर उससे खड़े होने को बोलते हैं, लेकिन वो खड़ा नहीं होता। तो हजू और ज्ञानवू उसे उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक योंगवाक को कुछ अजीब होने लगता है। सिया भी उसके पास आ जाती है। तभी एकदम से योंगवाक नॉर्मल हो जाता है और अगले ही सेकंड अपने बैग में से एक कटर निकाल लेता है। वो उस कटर को हवा में घुमाने लगता है। जब ज्ञानवू उसे रोकने की कोशिश करता है तो योंगवाक उसे उठाकर दूर फेंक देता है। उसके बाद वो सिया के पीछे वाली बेंच की तरफ देखकर किसी इनविजिबल चीज को वहां से चले जाने को कह रहा होता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। और तभी अचानक योंगवाक सिया पर अटैक कर देता है और दोनों विंडो तोड़कर क्लास के बाहर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 26 सेकंड्स बचे होते हैं और योंगवाक जैसे किसी पोजेशन में होता है क्योंकि वो सिया से हेल्प मांग रहा होता है और बार बार बोल रहा होता है कि वो मरना नहीं चाहता। तभी अचानक योंगवाक खड़ा हो जाता है और वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ अपने आप उसी कटर से उसका गला काट देता है और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि टाइमर अब 0 हो चुका था, यानी विश पूरी होने के बाद इंसान सिर्फ 24 घंटे के अंदर मर जाता है। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। असली सीरीज यहाँ से शुरू होती है। वॉच एपिसोड 2। तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने लोग सेम चॉइस रखते हैं।